आएंगे, बहुत विचार आएंगे, पर रोक लो उनको। कंट्रोल योर डिजायर्स। मन में आएंगे तो मन में आने दो, शरीर के लेवल पे रोक लो। मन नहीं रगला आपका काम करने में, तो शरीर से काम करते रहो। तो वो शरीर के लेवल पे वो विचार वो एक्शन में ना आ जाएं, इसका ध्यान हमें रखना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद अमेरिका में थे, नया नया प्रचार शुरू हुआ था वहां पे, और एक सेंटर भी मिल गया था। वहां भक्त आए थे, प्रभुपाद जी ने बोला कि आओ प्रणाम करो। अच्छा, प्रणाम कैसे करते हैं? बोले झुको ना, जमीन पे झुको और पूरा अष्टांग प्रणाम करो। तब वहां तो हिप्पी लोग बोले ये क्या हो गया? बोले ये काम तो हम हर रोज करते हैं वैसे भी। वो इसका फायदा क्या होगा? गिरना पड़ना तो हमारा काम हर रोज ही है, मगर आप इसको प्रणाम बोल रहे हो। तो वो बोलता है कि अरे मैं शराब लेके नशा लेके गिर गया तो वो तो मैं कर पाता हूं, मगर यहाँ आपके सामने या भगवान के सामने ऐसे झुकना, ये अंदर से निकल नहीं रहा ना, ये अंदर से आ नहीं रहा है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इसकी प्रैक्टिस करते रहो, अभी बाहर से निकलेगा, थोड़ी देर में अंदर से भी निकलने लग जाएगा। यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इट ना। तो जैसे जैसे हम प्रयास करते रहेंगे तो वो हमारी भावना बनती रहेगी, है ना। तो आप गोल स्टेटमेंट पे क्लियर रहिए कि हाँ मुझे ठाकुर जी को प्रणाम करना है, और उसके अंदर का जो भाव है तो वो भाव भी डेवलप हो जाएगा। तो शरीर मन से काम नहीं हो रहा तो शरीर से करते रहिए ना। तो मन में इच्छाएं आ गई हैं तो कोई बात नहीं, उन इच्छाओं को शरीर पर मत आने दीजिए। तो ये भगवान यहां पे बता रहे हैं, स शांति में आपनोति न काम काम। तो डिस्टर्बेंस आ सकती है पर एक्शन नहीं लेना। समुद्र में नदियां आ सकती हैं पर एक्शन नहीं लेना। मन में विचार आ सकते हैं मगर शरीर से एक्शन नहीं लेना। तो अपॉर्चुनिटी आती है ना, सही भी आती है, गलत भी आती है। तो हमारे इंडियन क्रिकेट में बहुत बड़ा सिनेरियो हुआ था, अजय जडेजा अजरुद्दीन, ऐसे वो मतलब गेम विनिंग नॉक्स खेला करते थे, इतने फैंस ऐसे फेवरेट हो रखे थे उनके, लाखों लाखों फैंस थे वहां। मगर हुआ क्या, एक भी इंद्रिय अगर डिस्ट्रैक्ट हो गई तो पूरी नाव को बहा ले जाती है। तब अब हुआ क्या, इनका फोकस अब गेम से हटकर गैम्बलिंग पे आ गया ना। तब इनका फोकस अब ईमान से हटकर इनाम पे आ गया ना, कि अब इनाम चाहिए, ईमान तो भाड़ में जाए, तो ईमानदारी भाड़ में जाए, अब इनामदारी चाहिए हमें ना। तो ईमानदारी चाहिए, इनामदारी अब भाड़ में जाए। तो इंद्रियाणाम ही चरताम वायुर्नावम इवाम भसी। तो जैसे एक वायु का झोंका आके पूरी नाव को बहा के ले जाता है, तो ऐसे एक भी इंद्रिय अगर डिस्ट्रैक्ट है तो पूरे व्यक्ति को उठा के ले जाएगी। तो गेम ओवर हो गया इनका ना। वहां पे जो रुकीस थे वो आए और इनको झांसा दिया थोड़ा प्रॉफिट का, पैसों का, और फंस गए उसमें। तो एक रॉन्ग चॉइस ने सब कुछ छीन लिया इनका, बैन लग गया, क्रिकेट खेल ही नहीं पाए उसके बाद। क्रिकेट तो छोड़िए ना, इतनी बदनामी हुई ना, सर झुका के जाना पड़ता था, सर छुपा के जाना पड़ता था कहीं पे जाए तो। और दूसरी साइड ना वो भी थे है ना, ऐसे लोग जो हाई इंटीग्रिटी के हैं, सचिन तेंदुलकर थे, सौरव गांगुली थे। तो अब ये जो रुकीज लोग थे उनके पास जाने से डरते थे, बोले हम अब इनको गिरा दिया तो पूरी क्रिकेट टीम डूब गई, मगर इनके पास जाए कौन, है ना। क्यों? तो क्योंकि हाई इंटीग्रिटी के लोग हैं। तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जब वो मैच चल रहा था तो जडेजा साहब भी रन आउट हो गए, अजरुद्दीन साहब भी रन आउट हो गए ना, इंटेंशनली, जानबूझ के। बोले अब तो गेम खत्म, मगर गेम खत्म क्या, सामने तो तेंदुलकर साहब बैठे हैं। अकेले व्यक्ति ने पूरी गेम जिता दी वहां पर। क्यों? पर्सन ऑफ हाई इंटीग्रिटी, पर्सन ऑफ गोल स्टेटमेंट। तो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो साउथ अफ्रीका को जिताने के लिए पूरी जान लगा दी थी जडेजा साहब ने और अजरुद्दीन ने, मगर सामने तेंदुलकर जी थे। तो तब वो समझ गए, बोले जो सचिन है ना, ये खेल के लिए बने हैं, ये सेल के लिए नहीं बने। नहीं, खेलना चाहते हैं, देश को जिताना चाहते हैं, ये सेल के लिए नहीं, बिकाऊ नहीं है ये देश के लिए खेलते हैं, देश के लिए जीते हैं। तो अब ऊंचे लोग हैं, ऊंची पसंद है उनकी, बोले छोटी मोटी चीजें, ये जो पेपर के नोट, कागज के नोट क्या ही बिगाड़ लेंगे मेरा। तो अपनी गोल स्टेटमेंट ऐसे वो फोकस थे। तब तो यहां यही भगवान गीता में बार बार बोली जा रहे हैं, स शांतिम आपनोति न काम काम। इच्छाएं आएंगी मगर आपको उन पे एक्शन नहीं लेना है। कामना आएगी पर एक्शन नहीं लेना है।
तो करोड़ों रुपए ऑफर किए गए थे उनको, है ना, उस समय। तो कह सकते थे बोले अभी रख लेता हूं, एक मैच की तो बात है, हजारों मैच होते रहते हैं, हजारों में खेल लूंगा, मन लगा के, दिल लगा के जिता दूंगा भारत को। एक में भाई बच्चे तो हमारे भी हैं, उनको भी पालना पोसना है, बड़ा करना है, उनकी भी इच्छाएं हैं। एक मैच में ना थोड़ा इधर उधर दाएं बाएं करने से उनकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, मगर नहीं ना। तो अब कहीं और जाने से डरते थे रूकीज, किसी और इंटीग्रिटी वाले पर्सन के पास जानते नहीं थे, कि जानते थे ये जो सचिन तेंदुलकर है ना, ये सट्टेबाजी नहीं चाहता, ये तो केवल बल्लेबाजी चाहता है ना, इसको सट्टे से कोई लेना देना नहीं। और ये जो गांगुली है, इसके पास जाऊंगा, ये तो बंगाली में 2-3 गालियां सुना देगा मुझे वहां, है ना, रसोगुल्ला रसोगुल्ला करके, है ना, तो मुंह में कुछ सुनाएगा मेरे को बढ़िया से, बोले भाई, है ना, हम तो इनके पास नहीं जा सकते, इन्हीं को पकड़ लेते हैं। वाई? पीपल ऑफ वेरी हाई इंटीग्रिटी। और आगे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम